शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 67वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि पद्मावती रानी को 108 कलशों से उनका स्नान कराया। देखो, पद्मावती रानी किसकी भक्त थी? प्रभु अरिष्ट नेमि की भक्त थी। और 24 तीर्थंकरों ने, सभी तीर्थंकरों ने पानी में कितने जीव होते इसका विश्लेषण किया है। फिर ये उनकी श्राविका है, तो फिर ये अधिक पानी का उपयोग कैसे करेगी? ये अधिक पानी का उपयोग नहीं करेगी, लेकिन अपने को उसमें से कैसा निकलना, इसके लिए उन्होंने 108 तीर्थों के या कोई नदियों के बोला कहीं से भी जल लाया होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा लाया। कल्पना करो, उसने अगर 10 लीटर में स्नान करती होंगी तो उन्होंने 11 लीटर पानी का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कमी जितना लगता है ना, उससे अधिक नहीं लिया, क्योंकि वो प्रभु की श्राविका थी। लेकिन जब उन्होंने अपने शरीर पर अलंकार धारण करने के हैं, उस समय उसने अपने जीवन में जितने भी अलंकार पहने थे वो सभी अलंकार पहन लिए। वो एक को भी छोड़ा नहीं। सब अलंकार क्यों पहन लिए? क्योंकि उसने जान लिया कि अब मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अंतिम बार है, और मैंने पहने हुए गहने का अब कोई भी प्रकार का मुझे मोह नहीं है, और इसलिए मेरे को ये दान में देने का है। तो दान में कब जाएगा? जब उसने पहना होगा। तो अगर उसने वही बाजू में रखा होगा तो वो उसका दान कोई करेगा क्या? परिवार वाला करेगा क्या? लेकिन जैसे भी शरीर पर धारण करते हैं, उस समय परिवार वाले उसका दान कर देते हैं। और यहाँ पर देखो, इसके पहले कौटुंबिक पुरुष शब्द आया था, यहाँ पर कौटुंबिक पुरुष नहीं आया है। यहाँ पर क्या आया है? 1000 पुरुषों ने उठाई जाने वाली शिविका में पालकी के अंदर वो बिराजी, वो बैठ गई। यहाँ पर कौटुंबिक पुरुष नहीं आया। कौटुंबिक पुरुष क्यों नहीं आया? कौटुंबिक पुरुषों की संख्या मर्यादित होती है, और उसने ये भी सोचा कि मैं अभी तक जीवन में, पूरे जीवन के अंदर कौटुंबिक पुरुषों से अधिक मैं देते ही आई हूँ, लेकिन मेरे उसके आजू बाजू में, जो मेरे दृष्टि में, जो मेरे सहवास में जो भी भाई आए हैं, उनको भी मेरी तरफ से कुछ न कुछ जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 1000 पुरुषों की जो पालकी है उसमें, वैसा देखे तो पालकी के लिए 4-5 आदमी भी हो गए तो बस हो जाता। 1000 आदमी की क्या जरूरत है? लेकिन वैसा नहीं है। उन्होंने अपने भवन के अंदर जो भी आजू बाजू में जो भी कर्मचारी है उनको सबको सम्मिलित किया, क्योंकि जो पालकी उठाएगा उसको कुछ न कुछ जाएगा ना। वो मजदूरी नहीं लेंगे, वो मजदूरी के लिए वो मना करेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है, और ये तो महारानी है, ये खाली हाथ उनको काम करा के लेंगे क्या? और ये अंतिम बार है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ही देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा उसने स्वयं से जाना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार पहन लिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार का बंटवारा उन लोगों के अंदर हो। इसलिए हम सोने की सीढ़ी जो चढ़ते हैं, ऐसी परंपरा है, तो उसका उपयोग, उस सोने का उपयोग हम वापिस व्यवहार में नहीं लेते, उसका उपयोग हम बहन बेटी को दान में देते हैं, क्योंकि ये निमित्त से ही उसका दान में चले जाता है।
क्योंकि इस वजह से जो दान देने वाला है उसका अपने गहनों के प्रति ममत्व नष्ट हुए वाला है। अगर कोई हम साड़ी भी किसी को दान में देने की होंगी, अगर उसके प्रति अगर मूर्छा भाव होंगी कि मैं और 2 बार 4 बार पहन के बाद में दी होती तो अच्छा होता, तो ऐसे विचार अगर हमारे दिल में आए तो वो दान नहीं होता। हमारे भाव में ये आने को ना कि मैंने एक बार क्यों नहीं पहने, लेकिन मेरा इच्छा तृप्त हो गई, अब मेरे को इसको पहनने की इच्छा नहीं है, और वो जब दिया जाती है वो साड़ी, तब वो दान रूप में हो जाती है। वैसा ही इन्होंने सोचा कि अब मेरे को ये अलंकार की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो भी है वो सब मैं धारण कर लूँ। और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण भगवान ने जो भी आजू बाजू में कर्मचारी थे उनको सबको कुछ न कुछ जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने सभी को उसमें सम्मिलित किया। और ऐसा तो वो लेगा नहीं, इसलिए उनको वो पालकी धोने का काम कर दिया ताकि उनको भी कुछ न कुछ जाए। इस तरह से वो पालकी के अंदर बैठ गई और वो कहाँ आई है? प्रभु के सम्मुख आई है। अब दीक्षा कौन ले रहा है? पद्मावती रानी ले रही है। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य आता है, कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी को आगे करके। यहाँ कृष्ण आगे नहीं आए, क्योंकि अब यहाँ पर कृष्ण से श्रेष्ठ पद्मावती है, क्योंकि कृष्ण अभी संसारी है और ये पद्मावती रानी ने अब संसार से निकल रही है, ये संसार से एक कदम आगे चल गई है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी रानी को प्रभु के सन्मुख किया और प्रभु के सन्मुख करके उनको पहले वंदन नमस्कार स्वयं ने किया और सम्मुख उन्होंने पद्मावती रानी को कह के उन्होंने क्या किया कि ये मेरी पटरानी है। अब प्रभु को वो उस रानी के बारे में विशेषता बताते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरे लिए इष्ट है, कांत है, मनोज्ञ है, मनाम है। क्या दूसरी रानी इष्ट नहीं थी क्या? कांत नहीं थी क्या? फिर ये शब्द उसके लिए क्यों आए हैं? क्योंकि जब हम कोई लेता है, अगर दूसरी रानी भी अगर दीक्षा ले रही है या कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उस समय हम उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसकी स्तुति करते हैं, या कोई देव सन्मुख जो है उनकी हम स्तुति कर सकते हैं। वैसे ही इन्होंने कहा कि ये मेरे लिए इष्ट हैं, लेकिन बाद में मनोज्ञ ये शब्द बहुत काम का है। कैसा है? ये कंस में अंदर दिया है, मन को अनुकूल कार्य करने वाली। किसके मन के? कृष्ण को जो अपेक्षित है। कभी कभी पति प्रकट में कोई काम बोल नहीं पाता है, उस समय उस पत्नी ने अनुमान से ये जान लिया, पति के मन के भाव अगर जान लिया तो वो पत्नी है। आज क्या हालत है? ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पति के मन को जानते ही नहीं, तो फिर कलह होगा। इसका मतलब पति ने भी पत्नी के मन के भाव को जानना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे के मन को भाव जानते नहीं हैं, बोलने के पश्चात भी हम उसको स्वीकृति देते नहीं हैं, स्वीकार करते नहीं हैं, फिर कलह होगा। नहीं तो क्या होगा? फिर तुम्हारी सामायिक एक नहीं 10 सामायिक भी करे तो क्या मतलब आएगा? कृष्ण ने प्रभु के सन्मुख कहा कि ये मेरे मन की बात जानने वाली है, और जो मन की बात जानती है उससे उसको उसका आचरण भी वैसा ही बन जाता है, क्योंकि उसका आचरण फिर दूसरा नहीं आचरण होता, पति के अनुरूप ही आचरण होता है। इसलिए गुरु भगवान हमें इस
उदाहरण के माध्यम से ये समझाते हैं, पति और पत्नी दोनों ने भी आपने एक दूसरे की मन के बात को समझना चाहिए। जो मन के बात को समझेगा, धारण करेगा, उसका आचरण में लाएगा, और जो आचरण में लाएगा वहाँ पर कलह करने का चाह तो भी कलह नहीं होगा, और जहाँ कलह नहीं होगा वहाँ शांति प्रस्थापित होंगी। जहाँ कलह नहीं, शांति प्रस्थापित है, वहाँ पर तुम्हारी शुद्ध सामायिक होगी। शुद्ध सामायिक करने से शुद्ध सामायिक नहीं होती है, उसके अनुरूप हमारा मन होना चाहिए। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो मेरा अज्ञान समझ लीजिए, सही लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।